वेलकम टू ग्रामेटिका चैनल। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, इंग्लिश सीखने में इनका क्या रोल है और इन्हें सीखने के बाद हम किस हद तक इंग्लिश को आसान समझ सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि नाम से भी आपको ज़ाहिर हो रहा है, स्पीच हर वो बात जो हम बोलते हैं या वो लिखते हैं उसे स्पीच कहते हैं। जैसे आई टीच यू, अली is working in the hospital. This is speech, this is sentence. इसमें I teach you। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास अली is working in the hospital। ये तमाम के तमाम हमारे पास नेम हैं, स्पीच के नेम हैं। इन सब को जानने के लिए हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बेहद ज़रूरी है। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं आज की वीडियो में आपको दूंगी। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, सेकंड नंबर 3 पे हमारे पास आता है वर्ब, नंबर 4 है एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 preposition, नंबर 7 है कंजंक्शन, और नंबर 8 है इंटरजेक्शन। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास 8 और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नंबर 1 इज़ नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडजेक्टिव, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रेपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन और लास्ट वन इज़ इंटरजेक्शन। आज सबसे पहले मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगी। वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है कि जैसे ही हम बच्चों को इंग्लिश की क्लास में जाके पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें एक डेफिनेशन बताते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और फीलिंग, या नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। बच्चे स्टार्ट से ही इसी डेफिनेशन को याद करते हैं, लेकिन कभी भी हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया। मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट से इंग्लिश सिखाना, स्पेशली ग्रामर पे फोकस करना। तो नाउन इज़ अ नेम, हर चीज़ जो दुनिया में मौजूद है वो नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन है, मेरे पास टेबल है, चेयर, लाइट्स, हर वो चीज़ जो हमारे आसपास मौजूद है वो तमाम की तमाम नाउन है। अब हमारे पास ये नेम या नाउन की कितनी मेन टाइप्स हैं वो ज़रा फोकस कीजिएगा। नंबर 1 इज़ काउंटेबल, नंबर 2 इज़ अनकाउंटेबल। जी स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास नाउन की 2 मेजर टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ काउंटेबल और नंबर 2 है हमारे पास अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, हम कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, नाउन की बहुत सारी टाइप से हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी क्वालिटी है, उसकी टाइप है, उसको हम कैसे देखेंगे कि काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 और 4। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1 पेन है, 4 चेयर्स। हर वो चीज़ जो आपकी काउंटिंग में आती है, गिनती में आती है, वो काउंटेबल नाउन का हिस्सा होगी। ठीक है, इसकी सेकंड पे हम जाके देखेंगे कि हमारा हर वो नाउन जो प्लूरल हो सकता है उसे हम काउंटेबल नाउन में रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स, फ्लावर्स, चेयर्स,
एट्सेट्रा, यानी तमाम वो चीज़ें जिनके प्लूरल बन सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब मैं बात करूँगी अनकाउंटेबल नाउन की। ये टोटल डिफरेंट है हमारे काउंटेबल नाउन से। अनकाउंटेबल नाउन में हम किसी भी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, उसकी गिनती नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। हेयर काउंट नहीं हो सकते। स्टार काउंट नहीं कर सकते। उसके अलावा हम शुगर काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि अनकाउंटेबल हमारे पास ऐसे नाउन हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये है हमारा पहला स्टेप इसको आइडेंटिफाई करने का। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि हम उन्हें मेजर कर सकते हैं। काउंट नहीं कर सकते लेकिन मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर मिल्क, 1 सेंटीमीटर रेन, कितनी बारिश हुई हम उसको काउंट नहीं कर सकेंगे लेकिन हम उसे सेंटीमीटर से देखेंगे कि कितनी बारिश आज हुई है। इसी तरीके से हम पानी, दूध या कोई भी चीज़ जिसको काउंट नहीं कर सकते हम उनको मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें एक ऐसी टाइप भी आती है जो कि अनकाउंटेबल में ना ही तो हमारी काउंटिंग में आती है और ना ही मेजरमेंट में आती है। तो वो क्या चीज़ है जो ना ही तो मेजर हो सकती है और ना ही काउंट हो सकती है? तो वो है क्या चीज़ जो कि थर्ड कैटेगरी भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन की आ जाती है? वो है फीलिंग्स और क्वालिटीज़। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा हैं। आई होप कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंशिएट करना मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम इसको देखेंगे, दोनों का फ़र्क क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगी कि काउंटेबल नाउन में हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 पेन, 4 चेयर्स और एनीथिंग जो आपके पास है जिसे आप काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन का हिस्सा होगी। सेकेंडली हम जब इसको आइडेंटिफाई करेंगे हम ये देखेंगे कि प्लूरल, जिन नाउन के प्लूरल बन सकते हैं वो हमारे पास काउंटेबल नाउन में आएंगे। सेकेंडली आप देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस, हेयर, स्टार, शुगर एट्सेट्रा, ये हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। सेकेंडली हम उन्हें मेजर कर सकते हैं, लीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं। फिर उसके पास तीसरी टाइप हमारी ऐसी आ जाती है जिसे ना हम मेजर कर सकते हैं ना काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो हमारी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते कि कोई कितने लीटर खुश है ये हम नहीं देख सकते, कोई कितना ऑनेस्ट है हम उसको मेजर नहीं कर सकते। अब इसके बाद इसकी सब टाइप में आपसे डिस्कस करूंगी। काउंटेबल नाउन, अब इसकी सब टाइप में आपको बताऊंगी। इसकी पहली टाइप है कॉमन नाउन, दूसरी टाइप है प्रॉपर नाउन, तीसरी टाइप है कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी कॉमन नाउन। जैसे कि हम बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं, कॉमन नाउन इज़ अ नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ये कॉमन कैसे है ये हम बच्चों को नहीं बता पाते। मैं आज आपको बताऊंगी कि कॉमन नाउन होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं आपके, या आप किसी भी क्लास में टीच कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स, या टीचर 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 टीचर। ये अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो एग्जाम्पल आ गई हैं। वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं किसी एक क्लास में, वो टीचर्स भी हो सकते हैं जो एक क्लास को आके पढ़ाते हैं। तो आप जब भी किसी स्कूल या कॉलेज की क्लास का हवाला देंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का जिक्र होगा। स्टूडेंट किस बैकग्राउंड के हैं, किस रिलीजन के हैं, इसका कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन दे आर ऑल स्टूडेंट्स। अच्छा,
ये तमाम के तमाम जो एक ही चीज़ को के साथ होते हैं वो कॉमन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब इस टाइम मुझसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, दिस इज़ कॉमन। इनमें कुछ ऐसी चीज़ है जो सिमिलैरिटी है, जो सेम है, सब बच्चों में सेम है या सब टीचर में सेम है। टीचर सारे आपको पढ़ा रहे हैं और तमाम स्टूडेंट मुझसे इस टाइम पढ़ रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपकी क्लास या किसी रिलीजन से दूर होता है। इसमें तमाम के तमाम एक ही कैटेगरी के लोग आ जाते हैं जो किसी एक ख़ास पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसे आप सब जैसे मैथ्स की क्लास में बैठ के मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश की क्लास में बैठ के इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं और एक ही टीचर है जो आपको आके पढ़ा रहा होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉमन। दूसरी कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने यहाँ यहाँ मेंशन किया है कि स्टूडेंट हैं सारे जो मुझसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूँगी कि स्टूडेंट ऑफ ICS, प्री मेडिकल या कोई भी ग्रुप जिसमें स्टूडेंट की कैटेगरी आ जाती है, दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। या एक क्लास में आपको कुछ टीचर आके पढ़ा रहे हैं, कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई आपको साइंस पढ़ा रहा है, तो किसी भी चीज़ की कोई स्पेसिफिकेशन है या किसी नाम की स्पेसिफिकेशन आ जाती है, ये बिल्कुल आपके कॉमन नाउन के ऑपोजिट है। जैसे मेरे पास ये जेल पेन है, अगर मैं इसकी ब्रांड को शो करूँगी तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इससे पहले ये एक पेन था, ठीक है। तो अब कोई भी चीज़ जैसे मेरे नाम से रिलेट हो जाएगी तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगी, लेकिन एज ए टीचर मैं जब बात करूँगी तो मैं कॉमन ग्रुप में आ जाऊँगी। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन को समझाना इसलिए भी आसान है कि ये बिल्कुल आपके कॉमन नाउन के ऑपोजिट है। प्रॉपर नाउन में किसी भी बंदे की खूबी आ जाती है, किसी भी बंदे की कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन आ जाती है, जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपसे कुछ सीख रहा है, या उसका कोई नाम या कोई क्वालिटी आ जाती है, तो हम इसको प्रॉपर नाउन में रखते हैं। फिर इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये कलेक्शन से वर्ड आया है और कलेक्शन में ग्रुप आ जाता है, मुख्तलिफ चीज़ों का ग्रुप। कलेक्टिव नाउन हमारे पास आया है कलेक्शन से, और कलेक्शन में डिफरेंट चीज़ों का ग्रुप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डिफरेंट बुक्स हैं, उसके अलावा आर्मी, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, लाखों के हिसाब से आएंगे, लेकिन वो आर्मी ही कहलाएगी। मार्केट में जब आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉप्स होती हैं, लेकिन आप उसको सिर्फ मार्केट कहते हैं, मार्केट्स नहीं कह सकते। उसके अलावा आपके पास वेल्स, बहुत ज़्यादा तादाद में अगर आप किसी ग्रुप में उन्हें देखते हैं तो आप उन्हें कहेंगे स्कूल्स। उसके अलावा आपके पास फ़िश आती हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन आप उसको कहेंगे शॉल, शॉल ऑफ फिश। तो ये बहुत ही समझाने में भी आसान है और बच्चे इसको बहुत जल्दी पिक भी करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप जिसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरी की चीज़ें आती हैं, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो एक सिंगल ग्रुप के रेफरेंस से प्रोनाउंस करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मैंने अब आपको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कॉमन नाउन का बताया है, जिसमें मैंने एग्जांपल दी आपको स्टूडेंट की, जो एक ही पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं। वो किस बैकग्राउंड के हैं, किस रिलीजन के हैं, किस रंग के हैं, कहाँ से आए हैं, इसमें हम कोई चीज़ नहीं देखेंगे। कल्चर डाइवर्सिटी का पहलू इसमें नहीं आएगा। इसी तरीके से टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम जब एक पर्पस के लिए आएंगे वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे। प्रॉपर नाउन को बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मैंने आपको कहा है कि टीचर आपके जब आपको टीचिंग के लिए आते हैं वो टीचर हैं, लेकिन जब आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। या जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कॉमन में कर दिया है, यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट की ग्रुपिंग की है ICS प्री मेडिकल की, तो यहाँ से पता चलता है कि कुछ स्पेशल स्टूडेंट हैं हमारे पास जो डिफरेंट कैटेगरी में आके पढ़ रहे हैं। उसके बाद कलेक्टिव नाउन है जो कलेक्शन से आया है, ग्रुप वर्ड से निकला है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो
मुख्तलिफ बैकग्राउंड या मुख्तलिफ कैटेगरी से आती हैं, लेकिन एज ए सिंगल वो शो हो रही होती हैं। जैसे व्हेल से उसका स्कूल आ जाएगा, फ़िश को हम शॉल बोलते हैं। मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, लेकिन हम उसको मार्केट ही बोलते हैं। टीम लाइक उसमें 12 प्लेयर हैं या 14 हैं, जितने भी हैं, लेकिन हम उसको एज ए सिंगल टीम के तौर पे ही काउंट करेंगे। अब उसके बाद मेरे पास आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये सिर्फ दो ही होते हैं हमारे पास, मटेरियल और दूसरी टाइप हमारे पास आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल में मेरे पास दो टाइप्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। नंबर 1 इज़ लिक्विड, नंबर 2 फॉर्म। लिक्विड में जैसे मिल्क है, टी, जूस। फॉर्म यानी किसी एक चीज़ से जो दूसरी चीज़ बनती है, उसकी शेप आती है, उसको हम फॉर्म कहेंगे। जैसे वुड मेरे पास मटेरियल नाउन है, अगर मैं इससे चेयर बनवाती हूँ तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ये मटेरियल, ये कॉमन नाउन। क्लास में बेंच होते हैं जो आयरन से या वुड से बनते हैं, लेकिन वो बेंच होते हैं। ये मेरे पास कॉमन नाउन आ जाएगा। क्लॉथ, ये मेरे पास है लिक्विड सॉरी मटेरियल नाउन है, लेकिन जब इससे शर्ट बनेगी तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन नाउन। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें फीलिंग्स आएंगी और क्वालिटीज़। गुड होती हैं, फीलिंग किसी के बारे में बैड हो सकती हैं, अच्छाई आ सकती है, बुराई आ सकती है। ये तमाम की तमाम फीलिंग्स होती हैं। फीलिंग को हम मेजर नहीं कर सकते, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है। किसी की खुशी के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है। 1 kg है, 1 मीटर लेंथ है, तो हम किसी की अच्छाई या बुराई के लिए भी किसी किस्म का कोई मेजरमेंट नहीं रख सकते। इसी तरीके से क्वालिटी में ऑनेस्टी आ जाएगी, डिसऑनेस्टी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फ़ील कर सकते हैं किसी के दुःख को, किसी के दर्द को। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगी। स्टूडेंट, मैंने आज आपको कोशिश की है कि कम्प्रिहेंसिव वे में आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के हिसाब से नाउन को ईजी वे में समझा सकूँ। तो आप लोगों को जहाँ भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।